नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई है, तो गणित की कक्षा 7वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वीडियो के माध्यम से भरते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें कमेंट करें और बिना कट किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अभी अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो अपना चैनल है शिक्षा की दीक्षा, इस पे आपको गणित मिल जाएगी, आपकी सामाजिक मिल जाएगी और संस्कृत मिल जाएगी, है ना। तो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें बच्चों। चलिए बच्चों, इसका पहला पार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके टोटल अध्याय है 13, ठीक है। 14वें में है परिशिष्ट गणित और वैकल्पिक विधियां। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि इसमें पहला अध्याय हो चुका है, अपना दूसरा अध्याय हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से तीसरा अध्याय करना है, आंकड़ों का प्रबंधन। चलिए बच्चों, अध्याय 3 देखते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे आप इस प्रकार भर दीजिएगा, जैसे वर्ष 2002 और दूसरे में वर्ष 1999। फिर यहाँ पे 2016 चित्र आलेख इस प्रकार कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे भी बच्चों आपको इस प्रकार लिख देना है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे 2017 से 35, यहाँ पे 18 से 30, 29 से 25, 2020 से 20, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बना देने हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों इसका पहला प्रश्न, ठीक है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, तो प्रसार कहलाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा है 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23। तो क्या आ जाएगा इसमें? 23 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है, तो यहाँ के मध्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न। 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छठवां, पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 है और औसत 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 बटे 5, ठीक है बच्चों। बराबर में 28 बटे 5, 5.6 आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं इस प्रकार। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90, 95। तो आंकड़ों की संख्या सम है, अतः माध्यक 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, 76 धन 81 बटे 2, 157 बटे 2 बराबर 78.5। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है। 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात करना है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर तो क्या जाएगा? 2, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 16, 18। परिसर अधिकतम मान न्यूनतम मान बराबर 18.18 ऋण 2 बराबर 16, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप 9वां प्रश्न। यदि आंकड़े 5, 7, 9, x 6 धन 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या 8, 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11, ठीक है। तो 8 गुणे 7 48 धन x, 56 ऋण 48 x, अतः x बराबर 8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं का मध्य 10 है, किन्हीं 3 संख्याओं का मध्य 12 है। सभी संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। तो मध्य 3 संख्याओं का योग बटे 3, ठीक है। पहला है 10 बराबर कुल योग 3 तथा दूसरा कुल योग 10 गुणे 3 बराबर 30। तो दूसरा है 12 कुल योग 3 बटे 3 कुल योग, ठीक है। अतः सभी 6 संख्याओं का माध्य 30 धन 6 बटे 6, 66 बटे 6 बराबर 11, उत्तर आ जाएगा 11।
12 गुणित 3 बराबर 36। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है: 38, 35, 40, 36, 36, 40, 38, 36, 45, 50। आंकड़ों का मध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार लिख देना है, आप देख सकते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 12। किसी कक्षा में 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 128, 144, 126, 143, 136, 142, 138, 129, 140, 152, 144, 140, 150, 152, 154। पहली है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई। तो आरोही क्रम में इस प्रकार लिख दीजिएगा। सबसे जो लंबा बच्चा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको उसकी ऊंचाई लिखनी है। सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। दूसरी, सबसे छोटी बच्चे की ऊंचाई क्या है, तो सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर है। और आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, तो आंकड़ों का परिसर है 154 ऋण 26, तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे दी गई ऊंचाई का मध्यक ज्ञात करना है, तो मध्यक आ जाएगा n धन 1/2 वा पद, 15 धन 1/2 16/2 8वां पद। ठीक है, बराबर 142 है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या है, दिए गए दंड आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस दंड आलेख को पढ़ना है और फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके हल लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित करता है। तो 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूं का उत्पादन। दूसरा, किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ, तो 2019 में। ठीक है। तीसरा, किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना अधिकतम वृद्धि हुई, तो 2020 में। ठीक है। इसके बाद है चौथा, इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा, तो औसत उत्पादन 50 धन 40 70 धन 50 धन 60/5, तो 205/54, उत्तर रहेगा 54,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5वां प्रश्न है, 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर बराबर 60 ऋण 50 बराबर 10,000 टन। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया है अपना प्रश्न 13। ठीक है। 14वां देखते हैं, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो आंकड़े हैं 16 15 16 16 17 15 17। तो आंकड़ों का बहुलक क्या है, आंकड़ों का बहुलक 16 है। बहुलक को 15 बनाने के लिए 2 प्रत्यक्षर जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो बहुलक 15 बनाने के लिए आंकड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने आंकड़े दिए हैं, तो इनको जोड़ देना है। तीसरे में औसत लिख देनी है आपको इस प्रकार। चौथे में मानव प्रेक्षण x है, तो आपको इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो इनका सबका आंसर हो गया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा, तो पिताजी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, बहन की ऊंचाई सबसे कम है। परिवार के सदस्य की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और औसत ऊंचाई आपकी ऊंचाई ज़्यादा या कम, तो हमारी ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट अध्याय अपना रहेगा सरल समीकरण। तो मिलते हैं अध्याय 4 में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।